बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। सबसे पहले तो आज आपको रमज़ान मुबारक हो, पहला रोज़ा है। उम्मीद है आपका रोज़ा अच्छा गुजर रहा होगा। अब तो अफ्तारी का वक्त भी होने को है। तो अल्लाह से दुआ है कि मैं रमज़ान आपके लिए बरकतें लेके आए और आपके लिए रहमतों का सबब बने और खुशियाँ लाए आपकी फैमिली में, और जो जो दोस्त सुन रहे हैं उन सब के लिए। तो आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो पाकिस्तान के ओवरऑल सियासी मंजरनामे से जुड़ी हुई एक अहम डेवलपमेंट है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आसिफ अली जरदारी जो है वो सदर पाकिस्तान बन चुके हैं, और उन्होंने बड़ी एक तरीकी वो किया है कि बतौर सदर उन्होंने तमाम वो आप क्या कहते हैं मराद, पेंशन, तनख्वाह तनख्वाह जिसे आप कहते हो तनख्वाह लेने से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि नहीं, ये हुकूमती खजाने में जमा होगी, जो कि एक अच्छी बात है। और वैसे जरदारी साहब को तो ज़रूरत ही नहीं थी, माशाल्लाह वो खुद भी रईस है। लेकिन ये एक एग्जाम्पल कायम करना जो है वो एक बेहतरीन मिसाल है, ताकि बाकी लोगों को भी कि जो है वो ये आए कि आप किफ़ायत शारी करें, और पाकिस्तान इन मुश्किल हालात से, ख़ासकर मुआशी तौर पर जिन हालात से गुजर रहा है, उससे जो है वो इस तरीके से निपटा जा सकता है। लेकिन जरदारी साहब जो है वो कराची में आज उन्होंने जो है वो बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार के ऊपर जो है वो वहाँ पे फातिहा खानी की और फूल भी चढ़ाए, और उसके बाद लड़काना वगैरह और बाकी जगहों पे। तो मेन चीज़ ये है कि अब जरदारी साहब को सदर जरदारी लिखना पूरे पाकिस्तान की मजबूरी भी है, और ये उनका आइनी हक है, वो आइनी तौर पे मुंतखब हुए हैं। लेकिन बात यहाँ पे मैं एक बड़ी मज़े की बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जरदारी साहब को हम सदर ही लिखते रहे शुरू दिन से ही। सदर आसिफ अली जरदारी, सदर जरदारी, मतलब ये कॉमन था, लिखते आए। लेकिन हमारे बहुत सारे यूथिया दोस्त जो है वो चिढ़ते थे। वो कहते थे कि जी आप उसको उसको वो तो सदर नहीं है, सदर तो आरिफ अलवी है, उसको आप सदर क्यों लिखते हो। तो भाई एक दफ़ा पहले वो सदर रहा, और दूसरा रीज़न ये थी कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर थे, ठीक है। तो जब पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर थे तो उसको सदर ही कहते हैं, तो सदर लिखते आए हैं। लेकिन जो थे हमारे दोस्त जो है वो उसको जो है वो कुछ ज़्यादा ही वो करते थे। लेकिन खुदा का करना ऐसा हुआ कि वो इमरान खान जिसने उसको उनको जेल में डाला, इमरान खान के दौरे हुकूमत में जरदारी साहब जेल में थे ना। लेकिन बात यह है कि तारीख वो कहते हैं ना, वक्त बदलते देर नहीं लगती। वक्त, यही खूबसूरती है वक्त की कि वो थमता नहीं है, गुजर जाता है। अच्छा वक्त तो या बुरा वक्त तो गुजरता है, और जो है यही जरदारी साहब हमने देखा कि इमरान नियाजी का हुकूमत है, जरदारी साहब पाबंदे सलासुल है, जेल में है। और बीबी आसफा जो उनकी छोटी डॉटर है, बेटी है, वो अपने बाबा के लिए दवाएं अद्वियात लेकर जाती है। जब वो नैब की तहवील में यहाँ पे इस्लामाबाद में थे, मलोडी की साइड पे नैब के हाफिज में तहवील में थे, कैद में थे, तो उनको अद्वियात तक नहीं अद्वियात तक की भी रसाई नहीं थी जरदारी साहब तक। आपको पता है कि जब सदर आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार किया गया था, आपको अगर याद हो, हमें तो याद है कि वो जरदारी हाउस से वो अरेस्ट हुए, और आसफा और बिलावल उनको खुद जो है वो नैब की गाड़ी में बिठा के आए थे। फिर उसके बाद खुद जरदारी साहब अपने पाँव पे चल के गए थे। लेकिन नियाजी फिस्तायत की इंतहा कि वो स्ट्रेचर पे वापस गए थे, और वो खबरें भी चली थी पाकिस्तान के टीवी चैनलों पे कि जरदारी साहब जो हैं वो फोत हो गए हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, बलबला बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा था। लेकिन वो झूठ था, फरेब था। लेकिन बात एक चीज़ तो सच थी, वो ये थी कि जरदारी साहब की तबीयत जो है वो इंतहाई नासाजगार थी। दौरान हरासत, दौरान जेल, और बेतीरा कोशिश की गई कि उनको मारने की भी कोशिश की गई। और ये बात मैं अपने तौर पे कह नहीं रहा, अगर आप उस वक्त के हालात और चीज़ों का देख लें, और फिर खुद जो बिलावल भुट्टो जरदारी और फिर बीबी आसफा की स्टेटमेंट्स हैं उनको उठा के देख ले, तो बिलावल का ये कहना था कि मेरे बाबा तक जो है वो अद्वियात नहीं दीने दी जा रही, और ये उनको मारने का प्रोग्राम है, प्लान है। और हमने चीज़ें नज़र भी आई, और फिर सबने देखा भी सही। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि देखिए, वो जो मैं कह रहा था, वक्त वक्त की बात है, तो वही बीबी आसफा जो जो है यहाँ पे मेलोडी में नैब के दफ्तर के सामने
अपने बाबा की अद्वियात लेके खड़ी हुई हैं और रिक्वेस्ट कर रही हैं कि जरदारी साहब तक ये अद्वियात पहुंचाई जाएं, लेकिन वो नहीं पहुंचाने दी गई। वही बीबी आसफा जो है जो अपने बाबा की कैदो बंद की सोबतों को अपनी आंखों से उसने विटनेस किया, देखा, बर्दाश्त किया, और फिर जो है वो जिस तरीके से सदर हाउस में अपने बाबा को लेके आई, वो एक तारीखी लम्हा था जो कैमरू की आंखों में भी जो है वो बंद हुआ कि अपने बाबा की बाहों में बाहें डाल के उसको लेके आ रही है। तो ये वो मंजरनामा देख के मुझे याद आया कि बीबी शहीद बेनज़ीर भुट्टो जो है वो सच का कहती थी कि जमहूरियत जो है वो बेहतरीन इंतकाम है। मतलब अगर आप जमहूरियत के लिए ही वक्फ करते हो और जमहूरियत पे ही सब कुछ छोड़ते हो, तो वही जमहूरियत आपका इंतकाम ज़रूर लेती है। और हमने देखा कि यही देख ले कि वही नियाज़ी जो कहता था कि सदर आसिफ अली जरदारी मेरी बंदूक की नशिस्त पे है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, वही नियाज़ी आज जेल में पड़ा हुआ है। और वो जिसको उसने जेल में डाला था आज वो सदर हाउस में बैठा हुआ है और सदर मुमलिकत बन चुका है, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी। तो यूं कहा जाता है कि इंसान को जो है वो सोच समझ के बात करनी चाहिए, वक्त बदलते देर नहीं लगती। लेकिन एक बात है, जरदारी साहब जो है वो सब्र इस्तिकामत का पैकर है। उनको मतलब वो आज तक उनको तोड़ने की कोशिश की गई, वो नहीं टूटे और कभी भी नहीं टूटे और ना ही टूट सकते हैं। उसकी सबसे बड़ी बात है कि वो खुद उनके यहाँ उनके अंदर एक बलोच खून है और सिंपल सी बात है, जो बलोच खून है वो बलोच खून की अपनी एक रेजिस्टेंस की एक तारीख है, मुजाहमत की एक तारीख है। ये और बात है, जरदारी साहब मुफाहमत के बादशाह हैं, तो इन्होंने जहाँ मुजाहमत की, जहाँ रियासती जबर के खिलाफ मुजाहमत की, जहाँ उन्होंने कैदो बंद की सऊबतें बर्दाश्त की, जहाँ 13 साल 7 महीने जरदारी साहब ने जेल बर्दाश्त की, असीरी बर्दाश्त की, पाबंद सलासल रहे और मुश्किल से मुश्किल वक्त जो है काटा, तन्हाई काटी, दुख रंज गम में जो है इनको डाला गया। देखिए टोटल जरदारी साहब का जो पॉलिटिकल कैरियर है, 34 साल उनका कैरियर बताया जाता है कि 34 साल से वो अमली तौर पर जिस दिन सियासत में आए 1988 अमली तौर पर जब सियासत में आए, वहां से लेकर अब 2024 तक टोटल यही बताया जाता है सब कुछ कैलकुलेट करके कि 34 साल दौरे हुकूमत, 34 साल जो है वो सियासी कैरियर है अब तक का सदर जरदारी का। और उन 34 सालों में 13 साल 7 महीने जो हैं वो कैदो बंद के हैं, वो जेल के हैं, वो असीरी के हैं, वो सियासी असीरी के हैं। उनके ऊपर केसेस बनाए गए जो वक्त ने साबित किया कि वो झूठे थे। किसी भी एक केस में उनको आज तक सजा नहीं हुई। महज जरदारी साहब इस वजह से निशाना बनते थे कि बीबी शहीद के वो शोहर थे और बीबी को जो है वो प्रेशराइज करने के लिए, दबाव डालने के लिए जरदारी साहब पे केसेस बनाए जाते थे। और ये बात वैसे बड़ी मशहूर है कि जब जरदारी साहब की जो है वो निकाह हुआ बीबी के साथ, तो जरदारी साहब ने कहा कि आज के बाद जो है वो जेल में मैं जाऊंगा, आप नहीं होंगी, आपकी जगह जो है वो मैंने जो है ये चीज़ें बर्दाश्त करूंगा। और फिर वक्त ने जो है वो साबित किया कि जरदारी साहब बीबी को अगर जब जला वतन थी तो इस मुल्क में, पाकिस्तान में जरदारी फिर भी कैद था और नाहक कैद था। वो सच बात करते हैं कि जब मैं जेलों में था तो जिन पौधों की मैंने बीज बोए थे आज वो तनावर दरख्त बन चुके हैं। तो बड़ा एक लंबा वक्त है और उनकी एक मुज़ाहमत की तारीख है। जैसे वो मुज़ाहमत की तारीख है वैसे ही वो मुफाहमत के भी बादशाह हैं। तो अभी वो सदर हाउस में बैठ के उनका मेन टास्क ये होगा कि मुफाहमत करें और सियासी तौर पे सबको यकजा इकट्ठे लेके चले। एक तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगे पार्टी की, लेकिन पॉलिटिकल फोर्सेस को मिल बिठा के साथ लेके चलने के लिए वो अपना हर मुमकिन कोशिश करेंगे और इस हवाले से आज कुछ हद तक वो कामयाब भी हो गए हैं। देखिए JUI फे मौलाना फजल रहमान जो है वो बिल्कुल इस इलेक्शन के बाद का जो मंजरनामा है उसमें वो अपनी इस PDM से, अपनी सारी चीज़ से बिल्कुल अलग हो गया, सेपरेट हो गया। और इवन के जरदारी साहब के जब इलेक्शन थे, सदारती इलेक्शन वोट
तो उन्होंने वोट भी कास्ट नहीं किया। लेकिन अब ये सुनीद है कि आज पीपल्स पार्टी और JUIFA का आपस में वर्किंग रिलेशनशिप की जो कमेटियां हैं, जो उनकी गपशप हुई, उनका बैठक हुई, उसके बाद अब हालात नज़र आ रहे हैं कि ये कहा जा रहा है कि जो JUIFA का और पीपल्स पार्टी का सेनेट इलेक्शंस में कोई पैचअप हो गया है और हो सकता है कि दोनों मिलकर अपने सेनेटर्स बनाएं। और बहरहाल ये सारी चीज़ें इस बात की गमाजी हैं कि जरदारी साहब जो है वो अब मफाहमत की पॉलिसी को लेकर चलेंगे। तो अब जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब के साथ मुफाहमत करके उन सब को इकट्ठे लेके चलना अब जरदारी साहब के ऊपर है कि वो कैसे इनको लेके चलते हैं। चैलेंज बहुत ज़्यादा है। तो बहरहाल ये एक अहम डेवलपमेंट थी, मैंने कहा आप तक शेयर करूँ। जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ, मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक ले इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।